विविध कृषि दृष्टिकोण। भारत के पास जलवायु, भूमि प्रकार और भूरूप की विविधता के कारण एक विविध कृषि दृष्टिकोण है। इस विविधता के कारण पूरे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। मुख्य फसल उत्पादक राष्ट्र। भारत विभिन्न फसलों के एक बड़े उत्पादकों में से एक है, जैसे कि धान, गेहूं, दालें, गन्ना और कपास। यह वैश्विक कृषि उत्पाद में दूसरे स्थान पर है, जिससे विश्व खाद्य बाजार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। धान और गेहूं की प्रधानता। भारत में धान और गेहूं मुख्य खाद्य फसलें हैं, जिनमें धान दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में प्रमुख खाद्य है, जबकि गेहूं उत्तरी क्षेत्रों में प्रमुख है। 1960 की हरित क्रांति ने इन अनाजों के उत्पाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विविध फसलें। धान और गेहूं के अलावा भारत ने बाजरी, ज्वार, जौ, दालें जैसे कि लेंटिल्स और चना, तिलहन, सरसों और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां की विविधता को बढ़ावा दिया है। मानसूनी अधीनता। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून की बारिशों पर निर्भर है। देश के अधिकांश खेती क्षेत्र बारिश पर निर्भर करता है, जिससे कृषि मौसम की अनियमितता के प्रति विकल्पशील है। स्मॉल होल्डर फार्मिंग। भारत में अधिकांश किसान छोटे होते हैं, जो अपनी जमीन पर छोटे खेतों की खेती करते हैं। यह स्मॉल स्केल खेती प्रणाली कृषि उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान करती है, लेकिन यह उत्पादकता और आधुनिकीकरण के मामले में चुनौतियों का सामना करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाल के वर्षों में भारत में ऑर्गेनिक खेती प्रथाओं में वृद्धि हुई है। कई किसान सांस्थानिक कीटनाशकों और उर्वरकों के बिना फसलें उत्पन्न करने के लिए ऑर्गेनिक तकनीकों को अपना रहे हैं, जिसका उद्देश्य सतत और पर्यावरण मित्र खेती की ओर बढ़ते हैं। भूमि सुधार। भूमि सुधार भारतीय कृषि इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीतियों का लक्ष्य भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना है, असमानता की समस्याओं का सामना करना है और समग्र कृषि उत्पादकता को सुधारना है। अग्रो प्रोसेसिंग और तकनीक। भारत सरकार ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की कोशिश की है। इसमें प्रेसिजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और जेनेटिकली संशोधित फसलों का उपयोग शामिल है। कृषि में चुनौतियां। भारतीय कृषि को जल कमी, मृदा की कमी, पुरानी खेती तकनीकों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी उन्नति और नीति पहलुओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयास जारी है।